नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बड़ी बहस में आज छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी पर चर्चा करेंगे। जशपुर की घटना और गांजे का कनेक्शन पर भी बात करेंगे। दरअसल जशपुर में गांजा तस्करों की ओर से भीड़ को कुचलने की घटना के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इन पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बड़े स्तर पर नशे का कारोबार कर रहे गांजा तस्करों ने सरकार की नाक में दम कर दिया है। इससे निपटने के लिए भूपेश सरकार कई मोर्चों पर एक्शन प्लान बना रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांजा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए सख्ती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह के नशे का कारोबार नहीं है। यहां बाहर से लोग आकर के छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। विपक्ष पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार से बीजेपी को पूछना चाहिए कि ये तस्कर कहां से आ रहे हैं और किस गैंग से हैं। तो सारे गांजा उड़ीसा से आ रहे हैं और दूसरा जो तस्कर है वो मध्य प्रदेश का है। ये तो उनके सहयोगी और उनके पार्टी की सरकार है, उसे उनको खुद ही जवाब देना चाहिए कि हम लोग संलिप्त हैं। कुछ उन लोग हैं वो मध्य प्रदेश की सरकार से मांगते हैं और जांच कराएं। घटना होती है तभी तो संज्ञान में आता है, फिर आगे कार्रवाई होती है। अब जशपुर में हुआ, परसों भोपाल में भी हुआ, वहाँ भी तो हुआ आपके यूपी में हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर भोपाल में हुआ। तो इस तरह की जो घटना होती है उसके बाद ही जो अधिकारी हैं संज्ञान में लेते हैं और उसके अनुसार से कार्रवाई करते हैं। पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ऐसे कोई मामले नहीं हैं जो इस प्रदेश के अंदर में घटित नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के अंदर में नंबर 1 ये तो हो ही गए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सामूहिक बलात्कार से लेकर हत्याओं में ये पहले 3 राज्यों में है और बिहार उत्तर प्रदेश से आगे। अब जिस तरीके से जशपुर की घटना सामने आई, उसके बाद जिस तरीके से अंबिकापुर की घटना आई, अर्थात सरकार धरातल पर नहीं है, सरकार है ही नहीं। पिछले 3-4 महीनों से तो ऐसा लग रहा है कि इस प्रदेश के अंदर में सरकार नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से जशपुर की घटना होती है और जशपुर की घटना में ये कहना कि मध्य प्रदेश उसके लिए दोषी है या मध्य प्रदेश की गाड़ी थी उड़ीसा से आ रही थी। अरे भाई, मौत छत्तीसगढ़ की जनता का हुआ, छत्तीसगढ़ के लोगों का हुआ, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हुआ है। कम से कम आप होशो हवास में तो रहो। लोग तो नशे के साथ में इधर उधर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार भी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है और इसीलिए सरकार इस तरह का उल जलूल बयान दे रही है। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो व्यक्ति यहाँ घायल है, जो व्यक्ति मृत है, उसको सरकार किस तरीके से मदद कर सके। उसके बाद आप राजनीति उड़ीसा मध्य प्रदेश में करते रहिए। तो आखिरकार कई सवालों के बीच में जरा ये जान लेते हैं कि आखिरकार गांजे की तस्करी का ये कॉरिडोर क्या है। छत्तीसगढ़ में 2020 के बाद गांजा तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ से लगभग कटा हुआ हिस्सा है मलकानगिरी की पहाड़ी क्षेत्र का और यहीं से यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा में आता है। मलकानगिरी का पहाड़ी क्षेत्र और यहीं से पूरा गांजा तस्करी होती है। मलकानगिरी की पहाड़ी से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ये पूरा एक सीमावर्ती इलाका है। माना यह जाता है कि गांजा का कारोबार यहीं से संचालित होता है क्योंकि 3 राज्यों की सीमा यहां से लगती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में हर साल बड़ी मात्रा में गांजा अन्य राज्यों में जाता है और 600 करोड़ की अधिक कीमत का गांजा देश के 17 से अधिक राज्यों में यहां से पहुंचता है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। इन 17 राज्यों में जो गांजा सप्लाई होता है उसका मुख्य रास्ता छत्तीसगढ़ ही है। आखिरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर, महासमुंद और रायगढ़ से होकर के कॉरिडोर पूरा गुजरता है जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से चलता है। बस्तर, महासमुंद और रायगढ़ पुलिस ने 2020 में करीब 140 क्विंटल गांजा पकड़ा था। इन जिलों के अलग अलग रास्तों से तस्कर गांजे की खेप अन्य राज्यों में भेजते हैं। 2020 में सिर्फ छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से 200 करोड़ का गांजा पकड़ में आया था। ट्रेन, बस और सब्जियों की गाड़ियों के जरिए भी तस्करी होती है। अलग अलग तरीकों से तस्कर जो है वो तस्करी करते हैं। लगातार पुलिस फोर्सेज इस पर निगरानी रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी तस्करों का ये बड़ा रास्ता माना जाता है। देश के 17 राज्यों में यहां से व्यापार और लिहाजा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तक उड़ीसा का गांजा छत्तीसगढ़ के जरिए ही पहुंचता है। तो चलिए इसी को लेकर के आज हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार गांजा तस्करी का कॉरिडोर छत्तीसगढ़ कैसे बनता जा रहा है, उस पर लगाम कैसे लगा पाएंगी छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं। के शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ मणि वैष्णव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले के शर्मा जी, आप भी से शुरुआत करेंगे कि कैसे आप इसे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का और जसपुर की घटना और गांजे का कनेक्शन आखिरकार क्या है, और छत्तीसगढ़ सरकार के जो कदम उठाए गए हैं अब तक, क्या आपको लगता है उनसे ये पूरा का पूरा जो एक नेक्सस है, जो कॉरिडोर बना हुआ है गांजे की तस्करी का, वो टूट पाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे आपने पूरा आंकड़ा बताया है कि 146 क्विंटल एक साल में छत्तीसगढ़ में जब्त हुआ है, तो जो 600 लगभग बिजनेस चल रहा है। अभी जो जसपुर की घटना हुई है उसमें एक बात आ रहा है कि संबलपुर से सिंगरौली जा रहे थे, तो इसका रोड जो है एसपी जसपुर से विजय अग्रवाल जी से जो बात हुई, उनका कहना है कि सुंदरगढ़ जसपुर होते हुए ये अंबिकापुर होते हुए आगे इनको जाना था। लेकिन अब जब रूट जो है हमेशा इन लोग चेंज करते हैं। छत्तीसगढ़ में उड़ीसा सीमा से लगा हुआ बस्तर है और इधर महासमुंद है और इधर रायगढ़ अंबिकापुर का क्षेत्र आ जाता है, तो पूरा इस क्षेत्र में जो है गांजे की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। और मेन बात यह है कि हर जिले का एक नाका होता है, हर जिले सारे थाना क्षेत्र आते हैं जहां से आप एक बिना लाइसेंस के यदि गाड़ी चलाएंगे तो आपको एक भय रहेगा कि कहीं न कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन इतने सारे गांजा लेके लोग निकलते हैं, इतने जिले पार कर रहे हैं, राज्यों का जो चेक पोस्ट है उसको आप क्रॉस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल के जब बात आई कि परिवहन चेक पोस्ट बंद करना है, तो इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए अवैध शराब का है, अवैध गांजा का है, इस प्रकार के नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आप चेक पोस्ट लगाने और वहां पे सीसीटीवी लगाने की बात आई थी, जो बात आज फिर से भूपेश बघेल जी ने दोहराया है कि वहां पर सीसीटीवी लगाना है, वहां पे एक स्थायी चेक पोस्ट के निर्माण की बात की जा रही है। कुल मिलाकर के युवा वर्ग जो इस नशे में जा रहा है, बड़े शहरों में, रायपुर की बात करें या मुंबई की बात करें, दिल्ली, हर बड़े शहरों में जहां से हुक्का बार जो संचालित हो रहा है, इसका रूट 3 भाग में। एक तो पैदावार जो उड़ीसा में हो रही, क्या उसकी जानकारी उनको है कि कहां कहां पे इसकी पैदावार हो रही है। उसके बाद जो रूट है, उस रूट में आप क्या रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। तीसरा है जहां पे क्या है इसकी बिक्री हो रही है, जैसे बड़े बड़े शहरों तक ये पहुंच रहे हैं, हुक्का बार जो चल रहे हैं, युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए वहां की पुलिस क्या कर रही है। तो 3 भाग में इसको डिवाइड करके इन पर कार्य प्रणाली पुलिस को तय करना पड़ेगा, किस ढंग से इसको रोका जा सकता है। 17 राज्यों में यदि जा रहा है और रूट केवल यहीं से कहीं इधर से जा रहा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा यहीं से छत्तीसगढ़ से होके जा रहा है, तो एक बड़ा रैकेट को जब तक इसमें अभी बड़ी जानकारी तो इसमें आ रही है, पुलिस का कहना है कि एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश होने की संभावना है इसमें। और जो उड़ीसा से जो माल इतना आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए सीमा के जो चेक पोस्ट है, क्या इस गाड़ी जो क्रॉस हुई है वहां पे एक जांच के क्यों वहां पे नहीं पकड़ में आई, ये गाड़ी कैसे क्रॉस करते गई, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस को इस गतिविधि को पूरी तरह रोकना चाहिए। तो जहां तक जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई की भी बात आती है कि चेक पोस्ट है, जिला के है, थाने के हैं, इनके कितने स्तर पर, किस स्तर पर आप जिम्मेदारी तय करते हैं। जी शर्मा साहब, बहुत अच्छे से आपने समझा कैसे आखिरकार कार्रवाई भी की जा सकती है और ये कॉरिडोर कैसे डेवलप होता जा रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तीनों राज्यों की सीमाओं से लगता हुआ ये पूरा एक इलाका, और वहां से ही कहा जाता है कि गांजे की सप्लाई होती है और तस्करी होती है, तमाम राज्यों में पहुंचता है। आखिरकार क्या जो धरातल के रास्ते हैं उनको रोकने के बाद क्या देश में गांजा तस्करी रुक जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं पोर्ट के जरिए जो नशीले पदार्थ आ रहे हैं, नशा आ रहा है, उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है? ये अपने आप में एक अलग सवाल है। लेकिन मणि वैष्णव साहब, कैसे आप इसे देखते हैं? आपकी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या आप मानते हैं कि एक बड़ा तस्करी का कॉरिडोर है जो छत्तीसगढ़ में डेवलप हो रहा है, इसको तोड़ने की जरूरत है? हेमंत जी, छत्तीसगढ़ में कोई कॉरिडोर जो है डेवलप नहीं हो रहा है। जी, खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में लगातार इस प्रकार की घटनाओं पर कार्रवाई हो रही है, खुशी की बात है। गांजा तस्करी जैसे कार्य जो है वो पहले भी होते रहे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उसमें कार्रवाइयां नहीं होती थी, लेकिन अभी जो लगातार बातें हमारे सामने आ रही है, लगातार कार्रवाइयां हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। जैसे ही उसे कोई भुनाने लायक मुद्दा दिखाई देता है, वो चील कौओं की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। उन्हें मानवीय संवेदना से कोई मतलब नहीं है। अभी जशपुर की घटना में जो है वहां कई लोग आहत हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करने में व्यस्त रही। कांग्रेस की सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा भी दिया गया, जो दोषी थे उन पर कार्रवाई भी हुई, 302 के तहत जो है अपराध दर्ज किया गया और कार्रवाई जो है तत्काल हुई। जो प्रथम दृष्टया जो पुलिस अधिकारी जो उसमें दोषी पाए गए उन पर भी कार्रवाई हुई। तो पूरी तरह से जो है कार्रवाई करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को भुनाने में लगी है। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग
इससे जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के कार्यों से जुड़े हुए हैं। जब जांच होगी तो जांच जो है, जांच में बहुत सारी बातें जो है खुलकर आएंगी। अभी तक ये बात सामने आई है कि सिंगरौली के एक भाजपा नेत्री है, उसके रिश्तेदार थे जो लोग गांजा तस्करी करके ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो भी अपराध होता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं ना कहीं उभर के आ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसके लेकिन बजाय भारतीय जनता पार्टी जी मणि वैष्णव जी, लेकिन वहां पर जहां सरकार आपकी है, आपकी धरती पर हो रहा है, तो वहां तो आपकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारी धरती पर हो रहा है तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, कार्रवाई हुई है, 50 लाख मुआवजा भी दिया गया है। और जो पुलिस अधिकारी जो है दोषी पाए गए हैं, जांच के बाद उन पर भी कार्रवाई हुई, तत्काल कार्रवाई हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस घटना के आधे से 1 घंटे के भीतर तत्काल कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा संज्ञान लेने के बाद किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में अगर कोई घटना हो रही है तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, स्वयं मुख्यमंत्री पूरी तरह से मुस्तैद है। इस प्रकार की घटनाओं पर कार्रवाई लगातार हो रही है। लेकिन इसको तो आप नकार नहीं सकते कि मल्कानगिरी की पहाड़ियां और यहाँ पर 3 राज्यों की सीमा, तो जहां पर कई राज्यों की सीमाएं लगती है, वहां पर तस्करी तो होती ही है हर जगहों पर, चाहे वो बाकी राज्यों की सीमाओं को लेकर के देख लीजिए। हेमंत जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है, इस प्रकार की कोई गाड़ी जो है परिवहन के दौरान जो है इस प्रकार की अगर चीजें पेश आती है तो उसमें तत्काल कार्रवाई होती है। जैसे कि अभी जशपुर की घटना में जो है कार्रवाई हुई। के शर्मा जी, आपको लगता है कि जो मणि वैष्णव जी कह रहे हैं वो काफी है इस नेक्सस को तोड़ने के लिए, और जो तमाम ये तस्करी का रूट है इसको खत्म करने के लिए? कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो अभी जो मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे कॉरिडोर को तोड़ने वाली जो बात अभी आ रही है, जिसके लिए एक उड़ीसा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करने की बात आ रही है। डीजीपी और विशेष डीजीपी पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन को उन्होंने निर्देश दिया है और दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शीघ्र ही एक बैठक की संभावना है, जिससे लगता है कि कहीं न कहीं जब इस स्तर पे बातचीत होगी तो ये एक कॉरिडोर जो बनता जा रहा है उसको कहीं तोड़ने की में सफलता मिल जाएगी। लेकिन शर्मा साहब, मणि वैष्णव जी तो इस बात को ही नहीं मानते हैं कि कोई कॉरिडोर है इस तरह का जहां से गांजे की तस्करी होती है। नहीं, ये तो विधानसभा में जवाब दिया है कि इसमें इतने सारे मामले आए हैं। गृह मंत्री का है चेक पोस्ट निगरानी के लिए बढ़ाए जाएंगे। ताम्रध्वज साहू का विधानसभा में जवाब है कि कार्रवाई की जा रही है। मेरा कहना है कि जो है इतने, जब 140 क्विंटल गांजा जब्ती की बात ऑन रिकॉर्ड है 2020 में, तो ये कहीं न कहीं कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर यदि आपको रोकना है, अन्य राज्यों तक जा रहा है। अभी तो ठीक है, एक्सीडेंट हुआ तो पता चल गया, नहीं तो ऐसी गाड़ियां क्या प्राप्त नहीं हो रही होगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा में क्यों ये चेक पोस्ट में इसकी गाड़ी की पकड़ में नहीं आई? जिलों के जो पुलिस है या थाना की पुलिस है उनकी निगाह में क्यों नहीं आई? यदि दुर्घटना नहीं होता तो गाड़ी के बारे में पता चलता क्या? क्या इस प्रकार की जो है हो रही कार्रवाई उसकी बात है। राजनीतिक जो लड़के लोग, जो अपराधी, दोनों के जो रिकॉर्ड आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, उसमें आ रहा है कि कोई 376 का आरोपी है तो कोई दहेज प्रताड़ना का आरोपी है। इस प्रकार की आप ये तो छोटे लोग हैं, लेकिन इनके जो बड़े गिरोह जो होंगे, जो इनको लाने ले जाने के लिए जो इनका उपयोग करते हैं, वहां तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है जी। क्योंकि अक्सर ये बात भी, जैसे देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे हैं कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं, और कांग्रेस की तरफ से बयान देकर के भी कहा गया कि वो मध्य प्रदेश के लोग थे, और मध्य प्रदेश से जो कुछ ऐसे लोग हैं जो माफिया हैं नशे के, वो ये कारोबार करते हैं, लेकिन उन पर लगाम लगाना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। वही मैंने सवाल किया उनसे कि मणि वैष्णव जी से कि जब छत्तीसगढ़ में ये घटना हो रही है, छत्तीसगढ़ के जरिए जा रहे हैं, तब तो आपकी जिम्मेदारी है, तब तो आप किसी पार्टी पर डाल करके बच नहीं सकते ना मणि वैष्णव। मणि जी जो बात कर रहे हैं, एक लाइन स्पष्ट होता है कि भाजपा के लोग जुड़े हों चाहे कांग्रेस के लोग जुड़े हों, अपराध को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एक बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दल, जैसे मेरा कहना है कि तालाब के किनारे भी यदि कोई गांजे बैठ के पी रहे हैं, राजधानी के तालाबों में अंधेरे में, इस प्रकार के देखने को मिलता है। इसको रोकने के लिए उस क्षेत्र के पार्षद, उस क्षेत्र के विधायकों के पास, जिनके पास कार्यकर्ताओं की टीम होती है, उन लोग कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इसको रोकने के लिए, युवाओं को रोकने के लिए। क्या हुक्का बार राजधानी के पास कॉलोनियों में जो चल रहा है, इनकी जानकारी क्या कार्यकर्ताओं को नहीं है या राजनीतिक दलों को नहीं है? बिना संरक्षण के पुलिस और राजनीतिक संरक्षण के क्या अपराध हो सकता है? क्या ये एक विचारणी बात है। मणि वैष्णव जी, ठीक है, मणि वैष्णव जी जल्दी से इस पर कमेंट कीजिए जो के शर्मा जी कह रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके पास जाएंगे जी जल्दी से। हेमंत जी, हमारे मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं और कांग्रेस सरकार है, उसने तैयारी कर रखी है कि आने वाले समय में
इस प्रकार से जो बाहरी राज्यों से गांजा आता है और नशीले पदार्थ आते हैं, उन्हें रोकने के लिए स्थायी चेक पोस्ट की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की है और उस पर और भी ध्यान ज्यादा देने के लिए प्रशासन को जो है निर्देश दिया गया है। तो ऊपरी तौर पर जो है अगर वहां से सप्लाई ही नहीं होगी तो बाकी चीजें जो है अपने आप सुधर जाएंगी। तो कांग्रेस सरकार का ये सोचना है कि जो बृहद पैमाने पे जिस प्रकार से गांजे की तस्करी हो रही है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांजे की तस्करी हो रही उड़ीसा से और जा रहा है मध्य प्रदेश। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सचिदानंद उपासनी जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान जी इसे संरक्षण दे रहे हैं? इतनी भारी मात्रा में गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश कैसे सप्लाई हो रहा है और वो कैसे वहां आने दे रहे हैं? हमारे छत्तीसगढ़ सिर्फ रास्ते का उपयोग किया जा रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के सिर्फ रास्ते का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो सप्लाई हो रही है। तो इस ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ से होकर जा रहा है तो आप अपनी जिम्मेदारी से इस आधार पर तो नहीं बच सकते ना वैष्णव साहब। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिए। सच्चिदानंद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? कि हमारे राज्य में अगर प्रवेश करता है सरकार की कोई वाहन, एक मिनट सुन लीजिए। इन्होंने स्वयं जो है उड़ीसा सरकार से बातचीत करेंगे। ठीक है, सच्चिदानंद जी को सुन लीजिए सर। वैष्णव जी जो यहाँ पर नशीले पदार्थ आ रहे हैं जी, उसके बारे में और उस सरकार से बातचीत करके समन्वित रणनीति बनाएंगे। और ये जा रहे हैं मध्य प्रदेश, एक गाड़ी मध्य प्रदेश आई कैसे यहाँ पर? आपके क्या नाके, आपके प्रशासन, आपका सरकार क्या सो रही है? और जिस प्रकार से इस राजधानी सहित अनेक जिलों में, आप यही देख लीजिए रायपुर में राजधानी सहित अनेक जिलों में जो है, जिलों से मुंबई, दिल्ली और अनेक जगह से यहाँ पर जो है गांजा है, चरस है, अफीम है। ये क्वींस क्लब में जो बड़ा मामला उजागर हुआ था जिसमें नामी गिरामी लोग थे, उस क्वींस क्लब की आज तक जांच क्यों नहीं हुई कि आखिर वहां कहाँ से मामला आया? आप शहर में भाजपा कार्यकर्ता आप एक मिनट वैष्णव साहब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। नगर, उरला, खमतराई, धरतीवा थाना क्षेत्र जो है पूरी तरह से इस मामले को लेकर और अभी उसमें कटघरे में खड़े हैं। लेकिन सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, गांजा है, अफीम है, चरस है, सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही आरोप लगा रहे हैं। जहां पर आपके राज्य हैं वहां पर ये सप्लाई हो रहा है, आपकी तरफ से नहीं बोला जाता। एक बयान किसी नेता का नहीं आया। 13 सितंबर को 2988 किलो ड्रग्स मिला था गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा। उस पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान नहीं आया कि वहां पर इतनी मात्रा में ड्रग्स कहां से आ रहा है और कौन सप्लाई कर रहा था, किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, जिस राज्य की बात है हम उस राज्य की बात करेंगे। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा है, पूर्ण बहुमत से भेजा है, और जिस कारण हमारी देश की बात शराब तो आप घर घर परोस रहे हैं। आप नशीले पदार्थों को घर घर परोसने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपराधों को संरक्षण देती है, भारतीय जनता पार्टी ड्रग्स को संरक्षण देती है, भारतीय जनता पार्टी गांजे को संरक्षण देती है। शराब के कारण मर रही है। पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। एयरपोर्ट आपकी जिम्मेदारी है, हम आपको बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे आपको। क्यों नहीं बोलेंगे? क्या कांग्रेस सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, कांग्रेस सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो सप्लाई करने वाले। चलिए सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, एक मिनट शांत हुए। सच्चिदानंद जी, ठीक है, सच्चिदानंद जी, ठीक है, ठीक है। मैं सवाल पूछ रहा हूं उनसे। मणि वैष्णव जवाब दीजिए जो सच्चिदानंद जी ने सवाल उठाए हैं। अमन जी, मैंने उसका पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं उपासना से पूछना चाहता हूँ कि अडानी पोर्ट पर जो इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उस पर मोदी जी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? उनका गृह क्षेत्र है गुजरात, उनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मुंह क्यों सील लेते हैं जब गुजरात की बात आती है? तो क्यों गंगा जल हाथ में लिया? मैं उपासना जी से पूछना चाहूंगा, किसने गंगा जल की कसम, किस चीज के लिए गंगा जल की कसम खाएगी? झूठ बोलकर किस चीज के लिए गंगा जल की कसम खाएगी? क्या कर रहे हैं गंगा जल के? एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए कि शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाएगी। केवल झूठ बोलते अपने मुंह से उपासना जी एक बार बोल दीजिए कि गंगा जल की कसम जो है शराबबंदी के लिए खाएगी। एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए कि गंगा जल की कसम शराबबंदी के लिए खाएगी। आप फिर झूठ बोल रहे हैं, जनता का और बेवकूफ बना रहे हैं। आप अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए कि गंगा जल की कसम जो है शराबबंदी के लिए खाएगी। क्या शराबबंदी के लिए आपके पूरे जन घोषणा पत्र के लिए आपने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी? बिल्कुल नहीं, केवल कर्ज माफी के लिए खाई गई थी।
केवल कर माफी के लिए खाई गई थी। आप लोग ये बार बार जो झूठ बोलते हैं, इसे जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है, बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। गंगा जल की कसम केवल कर माफी के लिए खाई गई थी। और गंगा जल की कसम क्यों खाई गई थी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जो फर्जीयापा करते हैं, जो फर्जीवाड़ा करते हैं, आप लोगों ने एक लेटर जो है फर्जी लेटर प्रसारित किया था, जिसमें एक बात कही गई थी कि कांग्रेस सरकार कह रही है कि सरकार आने के बाद हम कर्ज माफी नहीं करेंगे। इस कारण हमें मजबूरन गंगा जल की कसम खानी पड़ी। और अब आप ही लोग उस बात को बार बार झूठ बोलते हैं कि शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम। हम झूठ नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी आप मुद्दे से भटके नहीं। वैष्णव जी, मांगना चाहिए। वैष्णव जी, पार्टी वैष्णव जी, वैष्णव जी 24 घंटे में शराबबंदी की बात आज शराबबंदी का मुद्दा नहीं है वैष्णव जी, पहली बात। तो दूसरा ये बात है कि मुद्दा आज गांजे की तस्करी को लेकर के कॉरिडोर का है। आपने कहा कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो के शर्मा साहब सवाल उठा रहे थे कि अगर वो गाड़ी नहीं आती, पकड़ी नहीं जाती, एक्सीडेंट नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि वहां से इस तरीके से पूरी गाड़ी पास हो रही है, तो उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है जितनी मध्य प्रदेश की सरकार की है, जितनी ओडिशा की सरकार की है, आंध्र प्रदेश की सरकार की है। हेमंत जी, मैंने वही बताया। जी, छत्तीसगढ़ में अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई होती है, हमारे रास्ते का अगर उपयोग किया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और भूपेश बघेल जी ने साफ कहा है कि स्थायी चेक पोस्ट की जो है तैयारी की जा रही है। और स्थायी चेक पोस्ट बनने के बाद और चलिए ठीक है, एक कमेंट सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, एक मिनट शांत होइए ना सर। सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। सच्चिदानंद जी, एक मिनट आपने अनुमति दी तब तो घुसे हैं वहां पे, कहां से घुसे? वैष्णव जी, एक मिनट शांत हो जाइए। वो फोन लाइन पर हैं सच्चिदानंद जी, उनको पूरा आवाज नहीं आ पा रही है सही तरीके से। सच्चिदानंद जी, अब अपना जवाब दीजिए आप, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि देखिए आप बाकी जगहों पर होती है तब तो आप चुप रहते हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की बात उमा भारती आंदोलन कर रही, लेकिन वहां पर कोई शराबबंदी की बात ही नहीं होती सरकार की तरफ से। गांजे की तस्करी को लेकर के, ड्रग्स की तस्करी को लेकर के पूरे देश भर में किस तरह से उन्होंने जिक्र किया, वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं। अडानी पोर्ट पर जो इतनी भारी मात्रा में आया उसका क्या हुआ। लेकिन चलिए, लेकिन मेरा सवाल सीधा सच्चिदानंद जी, छत्तीसगढ़ की सरकार ये कह रही है, सच्चिदानंद जी सुन लीजिए ना सर, छत्तीसगढ़ की सरकार ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी धरती से इस तरह से तस्करी नहीं होने दी जाएगी। तो ये पत्थल गांव तक कैसे आ गया मध्य प्रदेश से? आप सड़क का उपयोग नहीं करने दे रहे, क्या नाके नहीं है क्या आपके? आबकारी के नाके नहीं है क्या? आबकारी के अधिकारी नहीं है क्या? उनकी मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है, पूरी तरह से मिली भगत है शहर में। चलिए आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों। के शर्मा जी, आखिरी कमेंट चाहता हूं मैं आपसे। के शर्मा जी, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत। सच्चिदानंद जी, मेरे आपसे गुजारिश है, प्लीज आप एक बार सुन लीजिए के शर्मा जी को सुन लीजिए। के शर्मा जी, कितनी प्रतिबद्धता आपको दिखती है? दोनों के कमेंट आपने सुने हैं, क्या है पूरी तरह से अब राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, और क्या जो कांग्रेस की सरकार है वो भी उतनी आपको शिद्दत से काम करती हुई नजर आ रही है? दोनों की सुने आपने। जिस तरह आखिरी से कमेंट। कॉरिडोर की बात आ रही है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो अभी वक्तव्य है, लगता है कि गंभीरता है इसमें, और चेक पोस्ट जब बनने के बाद से एक इस पर रोक लगने की आशा है। डीजीपी स्तर पे जब एक बैठक होगी और एक कहीं इसको रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी भी मामले में दिखती है, तो मुझे लगता है कि वो समस्या का निदान होगा। और ये अनवरत प्रक्रिया है, सभी पुलिस थानों को, सभी एसपी को यदि इस प्रकार के प्रेशर, राजनीतिक दबाव सरकार की ओर से होता है, तो इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगने की आशा आम जनता को होती है। और मुझे तो लगता है कि एक सम्मिलित टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए के शर्मा साहब, क्योंकि देखिए सारी राज्य मिलकर के अगर वहां पर निगरानी रखे, कार्रवाई करें शिद्दत के साथ, तो फिर नहीं आ सकता है कोई तस्कर वहां से। वो उतनी ओडिशा की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ही मिलकर के एक टास्क फोर्स का गठन कर लें तो ज्यादा प्रभावी होगा। के शर्मा जी, ये डीजीपी स्तर पे जब बैठक होगी तो कुछ न कुछ उसमें रणनीति बनेगी, और क्या उसमें टास्क फोर्स बनाया जाना है कि किस प्रकार से उसमें कार्रवाई की जाएगी, ये बात आज सामने आ जाएगा। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, आपका भी, सच्चिदानंद जी और मणि वैष्णव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार का अपना पक्ष है, दावे हैं कि आने वाले दिनों में लगातार सख्ती के साथ सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक सभी राज्य मिलकर के एकजुट होकर के नशे के खिलाफ नहीं होते हैं, तब तक लगता है कि इस पर लगाम नहीं लग पाएगी। तस्करों पर निचले स्तर पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन बड़ों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, उसी बात का इंतजार जनता भी करती है। नमस्कार।